कॉलेज का मौसम हमेशा ही कुछ अलग होता है। हंसी, ठिठोली, दोस्तों की चुहल, क्लास का तनाव और कैंटीन की मस्ती। लेकिन उस दिन का कॉलेज का माहौल जरा और भी अलग था। आसमान में हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थीं, जिससे पूरा कैंपस निखर उठा था। गेट से अंदर आते छात्रों के हाथों में किताबें और छतरियां थीं। कहीं लड़के मजाक कर रहे थे, कहीं लड़कियां हंस कर बातें कर रही थीं। ऐसे ही हलचल के बीच कैंटीन का नजारा देखने लायक था। टेबलों पर ग्रुप्स में बैठे छात्र, कोई हंस रहा, कोई गाना गा रहा, तो कोई फोन में खोया हुआ था। कैंटीन के एक कोने में अर्जुन अपने दोस्तों के साथ बैठा था। अर्जुन कॉलेज का सबसे बदनाम लड़का, जिसे सब गुंडा कहते थे। उसके नाम से ही नए छात्र डर जाते। काले टी शर्ट, जीन्स, हल्की दाढ़ी, आंखों में तीखापन और चाल में अकड़। उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि कोई उससे टकराने की हिम्मत नहीं करता। उसके साथ हमेशा उसका छोटा गैंग रहता था, बबलू, रॉकी और टीना। तीनों की जिंदगी बस अर्जुन के इर्द गिर्द घूमती थी। कैंटीन में बैठे सब उसे देख तो रहे थे, लेकिन नजरें मिलाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उधर अर्जुन भी दोस्तों से हंसी मजाक कर रहा था। तभी अचानक कैंटीन के गेट से संध्या की एंट्री होती है। वो जैसे ही अंदर आई, पूरी कैंटीन का शोर मानो थम सा गया। उसके भीगे हुए बालों से बारिश की बूंदें टपक रही थीं, चेहरा चमक रहा था और आंखों में मासूमियत थी। उसके साथ उसकी सहेली रिद्धि थी, लेकिन सच कहें तो उस पल संध्या इतनी खूबसूरत लग रही थी कि रिद्धि कोई देख ही नहीं रहा था। अर्जुन की नजर जैसे ही संध्या पर पड़ी, वो सन्न रह गया। ऐसा लगा मानो उसकी सारी दुनिया रुक गई हो। दिल की धड़कनें तेज, आंखें उस पर टिक गईं और दिमाग खाली हो गया। ये अर्जुन वही था जो कभी किसी लड़की के आगे झुका नहीं था, जिसे सब गुंडा कहते थे। लेकिन उस वक्त उसकी हालत किसी छोटे बच्चे जैसी हो गई थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, पहली नजर का प्यार। संध्या अपनी सहेली के साथ टेबल पर जाकर बैठ गई। वो किताबें संभाल रही थी, हल्के से मुस्कुरा रही थी और बालों को कान के पीछे कर रही थी। अर्जुन हर पल उस पर नजरें गड़ाए था। उसके दोस्त अर्जुन की हालत देखकर हैरान हो गए। बबलू ने धीरे से रॉकी से कहा, भाई अर्जुन तो गया काम से, देखना कैसे घूर रहा है। टीना हंसते हुए बोली, लगता है अर्जुन भाई के दिल में पहली बार प्यार ने दस्तक दी है। अर्जुन ने दोस्तों को घूरा, लेकिन चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छुप नहीं पाई। इसी बीच कैंटीन में बैठे कुछ शरारती लड़के संध्या को देखकर फुसफुसाने लगे। जब उनकी हरकतें बढ़ीं और उन्होंने संध्या को परेशान करना शुरू किया, तो अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया। वो अचानक अपनी जगह से उठा और गुस्से में उन लड़कों की तरफ बढ़ा। पूरा कैंटीन शांत हो गया। सबको पता था कि अब कुछ होने वाला है। अर्जुन ने उन लड़कों को घूरकर कहा, अगर दोबारा इसे छेड़ा ना तो नाम बदल लेना पड़ेगा, समझे? उसकी आवाज में ऐसी दहाड़ थी कि वो लड़के डरकर तुरंत भाग गए। संध्या ने पहली बार अर्जुन को गौर से देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। एक तरफ उसे लगा कि ये लड़का गुंडा है जिससे सब डरते हैं, और दूसरी तरफ ये सोचकर मन उलझ गया कि आज तो उसी ने उसे बचाया। उसके दिल में अर्जुन को लेकर हल्की सी जिज्ञासा जरूर पैदा हुई, लेकिन चेहरे पर उसने नाराजगी ही जताई। उसने धीरे से खुद से कहा, ये कौन है, क्यों मेरे पीछे पड़ा है? और फिर सिर झुकाकर किताबों में लग गई।
कैंटीन का माहौल फिर से सामान्य हो गया, लेकिन अर्जुन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब क्लास खत्म हुई और बारिश तेज हो गई, तब संध्या और रिद्धि छतरी लेकर बाहर निकली। भीगते हुए भी संध्या के चेहरे पर मासूम सी मुस्कान थी। अर्जुन दूर खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। बारिश की बूंदों के बीच वो खुद से बुदबुदाया, अब देखना, तुझे खुश करने के लिए मैं क्या क्या नहीं करूँगा। संध्या बारिश में भीगे अर्जुन की आंखों में अब गुस्से की जगह एक अजीब सा जुनून और मासूमियत थी। कॉलेज का गुंडा पहली बार किसी के लिए बदलना चाहता था। अगले दिन कॉलेज का माहौल हमेशा की तरह शोरगुल से भरा हुआ था। बारिश थम चुकी थी और आसमान साफ था, लेकिन अर्जुन के मन में अब भी पिछली रात की बरसात की यादें घूम रही थीं। उसकी आंखों के सामने बार बार वही तस्वीर आती, सफेद सलवार कमीज में भीगती संध्या, उसके बालों पर जमी बूंदें और मासूम मुस्कान। अर्जुन पूरे कॉलेज में कई बार लड़ा झगड़ा था, कई लोगों को डराया धमकाया था, लेकिन दिल पर इस तरह का असर किसी ने पहली बार डाला था। कैंपस में घुसते ही उसकी नजर संध्या को ढूंढने लगी। भीड़ में भी उसकी मासूमियत अर्जुन को अलग ही चमकती दिखाई देती थी। उसी वक्त उसने देखा संध्या सीढ़ियों से उतर रही थी। हाथ में किताबों का ढेर था। अचानक उसका पैर फिसल गया और किताबें जमीन पर बिखर गईं। चारों तरफ लड़के लड़कियां हंसने लगे। संध्या झेंप गई, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। तभी अर्जुन आगे बढ़ा और बिना कुछ कहे सारी किताबें उठाकर उसके हाथों में थमा दी। संध्या ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। उसमें कोई डरावनी झलक नहीं थी, बल्कि एक मासूमियत और सच्चाई थी। मगर संध्या को अर्जुन की बदनाम इमेज याद थी। उसने ठंडी नजरों से कहा, धन्यवाद, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं थी। ये कहकर वो आगे बढ़ गई। अर्जुन के दोस्तों ने पीछे से सीटी बजाई और मजाक उड़ाने लगे। भाई, दिल तो दे बैठा, लेकिन लड़की तो तुझे घास ही नहीं डाल रही। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन अंदर से उसे पहली बार चोट लगी। उसने सोचा, ठीक है संध्या, अगर तुझे लगता है कि मैं बस गुंडा हूँ, तो तुझे साबित करके दिखाऊंगा कि मैं सिर्फ तेरे लिए बदल सकता हूँ। दिन गुजरते रहे। अर्जुन हर वक्त संध्या के आसपास रहता, मगर उसे परेशान नहीं करता। कभी उसकी खोई पेन उठाकर देता, कभी उसकी क्लासरूम की कुर्सी ठीक कर देता, कभी बारिश में छतरी उसके ऊपर पकड़े खड़ा हो जाता। संध्या को अर्जुन की ये छोटी छोटी बातें नोटिस होने लगीं, लेकिन वो हमेशा सख्त चेहरे से कहती, ये सब नाटक मत करो, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम बस गुंडागर्दी करने वाले लड़के हो। एक दिन लाइब्रेरी में दोनों की सीधी टक्कर हो गई। संध्या किताब लेने के लिए खड़ी थी और अर्जुन भी वही किताब पकड़ लेता है। दोनों की उंगलियां एक ही पन्ने पर टिक जाती हैं। उस पल दोनों की आंखें मिलीं। अर्जुन की आंखों में पहली बार कमजोरी और चाहत दिखाई दी। संध्या घबरा गई और किताब झटके से खींच ली। उसने कहा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। अर्जुन चुपचाप उसकी बात सुनता रहा, लेकिन जाते जाते सिर्फ इतना बोला, हाँ, तू मेरे जैसी नहीं है, तभी तो मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। ये शब्द सुनकर संध्या ठिठक गई। उसके दिल में हल्की सी कंपकंपी हुई। पहली बार उसे लगा कि शायद इस लड़के के अंदर कुछ और भी है, कुछ मासूम, कुछ सच्चा। लेकिन उसने तुरंत उस एहसास को दबा दिया।